एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कपिल मुनि जी से कि इंद्रिय एक है या पांच, ज्ञानेंद्रियां कितनी है? पांच। तो उसने अपनी शंका रखी कि आप तो पांच कह रहे हैं, हमें तो लगता है एक ही इंद्रिय है, तो इंद्रिय एक है या पांच? तो इसका उत्तर दिया इस सूत्र में 24 में। बोलिए, शक्ति भेदे अपि भेद सिद्धौ न एकम। न एकम, इंद्रिय एक नहीं है। एक इंद्रिय नहीं है बल्कि पांच हैं ज्ञानेंद्रियां। ऐसे ही पांच कर्मेंद्रियां भी। तो पांच के बारे में कहो चाहे 10 के बारे में कहो, तो सार यह है कि इंद्रिय एक नहीं है। ज्ञानेंद्रियां पांच, कर्मेंद्रियां पांच, ऐसे मिलाकर के 10 इंद्रियां हैं। कैसे पता चला? शक्ति भेदे, सब अलग अलग शक्तियां हैं। इंद्रियों की शक्तियां अलग अलग हैं। देखने की शक्ति अलग है, सुनने की शक्ति अलग है। किसी की आंख ठीक है पर कान खराब है, तो वो देख तो सकता है, सुन नहीं सकता। इसका मतलब एक काम हो रहा है, एक नहीं हो रहा, तो अलग अलग शक्ति है। एक शक्ति ठीक है, दूसरी बिगड़ गई। एक इंद्रिय ठीक काम कर रही है, दूसरी बिगड़ गई। इसलिए एक काम हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा। किसी का कान ठीक है तो आंख खराब है, तो उसकी ये शक्ति काम कर रही है, ये नहीं कर रही। इससे पता लगता है अलग अलग शक्तियां हैं। सूंघने की शक्ति अलग है, देखने की शक्ति अलग है, सुनने की शक्ति अलग है। तो इस तरह से अलग अलग शक्तियां होने पर यह सिद्ध होता है कि बहुत सारी इंद्रियां हैं। अब जितनी शक्तियां हैं उतनी इंद्रियां हैं। शक्तियां 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 प्रकार की अलग अलग शक्तियां हैं। उनसे 10 प्रकार का अलग अलग काम होता है। इसलिए इंद्रियां अनेक हैं, एक नहीं, न एकम। फिर भी पूर्व पक्षी ने कहा, क्या इंद्रियां जो आप अलग अलग बता रहे हैं वो एक जैसी नहीं है? आंख भी एक इंद्रिय है, कान भी एक इंद्रिय है, नासिका भी इंद्रिय है। सभी तो इंद्रियां हैं, एक जैसी हैं। तो फिर आप अनेक क्यों बता रहे हैं? एक ही मान लो ना। जब सारी एक जैसी हैं तो एक ही मान लो। ऐसा पूर्व पक्षी ने फिर अपनी बात पे अड़ा रहा और फिर उसने कहा नहीं नहीं, इंद्रिय एक ही मान लेनी चाहिए, 5 क्यों माने? इसका उत्तर देते हैं अगले सूत्र में, 25वां सूत्र देखिए और बोलिए। न कल्पना विरोध प्रमाण दृष्टस्य। सिद्धांति ने उत्तर दिया कि जो बात प्रमाण से सिद्ध है, प्रमाण दृष्टस्य, जो प्रमाण से दिखती है, प्रमाण से सिद्ध होती है, उस बात का कल्पना विरोध न, अपनी कल्पना से उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अब पहली लाइन में 5 व्यक्ति बैठे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, 5 लोग बैठे हैं। एक और छठा भी था, वो काम से चला गया, अभी आ जाएगा, फिर 6 हो जाएंगे। अभी 5 दिख रहे हैं, तो हम कितने मानेंगे? 5। जब छठा आ जाएगा तो कितने मानेंगे? 6। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है।
कि सामने 5 लोग बैठे हैं, तो जो बात प्रमाण से सिद्ध है कि 5 लोग बैठे हैं और कोई अपनी कल्पना करे नहीं नहीं यहाँ तो 10 लोग बैठे हैं, तो अपनी कल्पना से 5 का विरोध करना ठीक है? ठीक नहीं है ना। बस वही ये कह रहे हैं, जब प्रमाण से सिद्ध है कि 5 लोग हैं तो आप अपनी कल्पना से उनको 10 बताएं तो ये गलत है, अथवा 5 का 1 बताएं तो वो भी गलत है। जितने हैं उतना स्वीकार करो। 5 है तो 5 मानो, 10 है तो 10 मानो, 3 है तो 3 मानो। जो बात प्रमाण से सिद्ध होती है उसको वैसे चुपचाप स्वीकार करना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता की यही परिभाषा है। जो बात प्रमाण से सिद्ध होती है, जैसी सिद्ध होती है वैसी माननी चाहिए। आपने कौन से रंग की शर्ट पहनी है? लाल, है ना। अब ये प्रमाण से सिद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है कि ये लाल रंग की शर्ट है। फिर कोई कहे जी नहीं नहीं हम तो नहीं मानते, लाल रंग की शर्ट है, तो वो बुद्धिमान कहलाएगा? तो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध होता है उसको चुपचाप स्वीकार करना चाहिए, यही बुद्धिमत्ता का लक्षण है। कोई कहे नहीं मैं तो पीली मानूंगा, प्रमाण से कौन सी सिद्ध हो रही है? लाल, और वो कहे मैं तो पीली मानूंगा, तो आप क्या कहेंगे? दिमाग खराब है इसका, पागल आदमी है। ये सारे देख रहे हैं लाल शर्ट है, आंख से दिख रहा है, और इस कलर को सब लोग लाल रंग का बोलते हैं, फिर ये क्यों कह रहा है कि मैं तो पीली मानूंगा? इसका दिमाग खराब है, ये पागल है। तो ये बुद्धिमान और मूर्ख या पागल की परिभाषा है। जो प्रमाण से सिद्ध बात को स्वीकार करता है वो बुद्धिमान है, जो प्रमाण से सिद्ध बात को स्वीकार नहीं करता वो पागल है, या तो मूर्ख है या पागल है। पागलों के भी कई स्तर होते हैं। सारे पागल पत्थर नहीं मारते। ज्यादा पागल होता है वो पत्थर उठा उठा के मारता है, और जो उससे कम पागल होता है वो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, मारपीट नहीं करता, ऐसे बकबक करता रहता है फालतू की बिना बात। वो भी पागल है। तो जो प्रमाण से सिद्ध बात को स्वीकार नहीं करता वो पागल है। वो उसका लेवल अलग अलग हो सकता है, कोई कम पागल है, कोई ज़्यादा पागल है, कोई बहुत ज़्यादा पागल है। जो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है उसको फिर बांध के रखते हैं कि इसका भरोसा नहीं, कब किसका सर फोड़ दे, हैं कब सोते सोते रात को किसी की गर्दन दबा दे, क्या भरोसा है इसका। उसको फिर बांध के रखते हैं हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में, फिर उसके साथ उस तरह का व्यवहार होता है। तो सूत्रकार ने उत्तर दिया, जो प्रमाण से सिद्ध हो रही बात 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां प्रमाण से सिद्ध है, तो इस बात का कल्पना से विरोध नहीं करना चाहिए कि इंद्रिय एक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। 5 है तो 5 मानो, 10 है तो 10 मानो, जितनी है उतनी मानो, ये बुद्धिमत्ता है। ठीक है।